आपके क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो अप्लाइड साइंस होता है जैसे कि बीएससी हो गया इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडवांस फिजिक्स की बात आज हम करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के बाद में क्या डिफरेंस होते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि मैंने आपको क्लास 12 के फिजिक्स में क्या-क्या पढ़ा दिया है, सबसे पहली बात उनकी कर लेते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्रकार का लोकस होता है सभी पॉइंट का जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज पर। और सेम फेज का मतलब क्या हो गया, व्हिच है कांस्टेंट फेज डिफरेंट एंड नॉट वेरी विद टाइम। यानी देखिए अब यहाँ पर आता है कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स जिसके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो और समय के साथ परिवर्तित ना हो, उस सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोई कोई उसको बोलता है कि वहां पर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो और हम बोलते हैं वहां पर कांस्टेंट क्या हो, ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहां पर कांस्टेंट हो वो है कोहेरेंट सोर्स। और वो समय के साथ परिवर्तित ना हो तो उसको कंडीशन होता है कोहेरेंट सोर्स की। तो हमने वेव फ्रंट सीखा। वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्रकार का लोकस होता है सभी पॉइंट का जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज। फिर उसके बाद हमने सीखा क्या, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स जिसके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, समय के साथ परिवर्तित ना हो, वो होता है कोहेरेंट सोर्स। उसी तरह अगर हम बात करें इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव आर नोन एज इंटरफेरेंस। यानी अगर दो या दो से अधिक वेवों को हम मिला देते हैं, उनका सुपरपोजिशन कर लेते हैं और उनको अलजेब्रिक ऐड कर लेते हैं, तो इस कंडीशन को नाम देते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव। वहीं डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर कोई लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, फिर इंटर कर जाती है किसमें, बेंड कर जाती है किसी कॉर्नर पॉइंट से और इंटर कर जाती है शैडो रीजन में। यानी अगर कोई लाइट स्ट्राइक करे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, बेंड कर जाए किसमें, शैडो रीजन में, यानी if a light strike on the opaque object, bend into corner point and enter into the shadow region, this phenomena is known as interference। तो आज का जो टॉपिक है वो है देखिए इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात करें इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस लिख लेते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन में। तो अगर आप इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी वाला जो ग्राफ देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो इनकी इंटेंसिटी है वो क्या है, समान है, बराबर है। वहीं डिफ्लेक्शन में इनकी क्या होती है, धीरे 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 ये कम होने लगता है। यानी पहला डिफरेंस हो गया कि इनका जो ग्राफ है, इंटरफेरेंस का ग्राफ कुछ देखिए इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह बनता रहता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरह बनता है, यानी इसका क्या है, एम्पलीट्यूड सभी बराबर रहता है। वहीं डिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सेंटर मैक्सिमा, बीच वाला मैक्सिमा होता है, सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद स्मॉल, फिर उसके बाद स्मॉल, ऐसे करते 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 करके डिफ्लेक्शन कम होता जाता है। ऐसे करते करते डिफ्लेक्शन आपका कम होता जाता है। तो डिफ्लेक्शन में ये इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और इंटरफेरेंस में सेम है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो इंटरफेरेंस होता है इसमें फ्रिंजेस कांस्टेंट होते हैं, भाई डिफ्लेक्शन में फ्रिंजेस कांस्टेंट नहीं होता, फ्रिंज भी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। तो उसकी अब हम बात करते हैं। चलिए, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। अब दूसरा डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो फ्रिंज विड्थ होती है कांस्टेंट होती है, में भी कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी इंटरफेरेंस में हम यह कह सकते हैं फ्रिंज विड्थ जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वहीं इसमें फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, यानी वेरिएबल कह सकते हैं, वेरिएबल। पहला डिफरेंस ये हो गया। पहला डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जो इंटेंसिटी का ग्राफ था वो क्या था, सभी जगह बराबर था, यानी जो मैक्सिमा था, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा सब बराबर था। लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि जो सेंटर मैक्सिमा है वो सबसे ज्यादा था, फिर उसके बाद धीरे 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 वो कम होता गया और अंत में डिफ्लेक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जैसे कि तीसरा डिफरेंस यह कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव, तो उसका नाम होता है इंटरफेरेंस। में डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर सुपरपोजिशन ऑफ टू और ये तो इंटरफेरेंस हो गया। और वेव जो हो सकती है कोहेरेंट भी हो सकती है, नॉन कोहेरेंट भी हो सकती है।
कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? ऐसा सोर्स जिसके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, समय के साथ परिवर्तित ना हो, उसका नाम होता है कोहेरेंट सोर्स। यानी द सोर्स व्हिच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस डज नॉट वेरी विद टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस आर नोन एज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आर नोन एज कोहेरेंट सोर्स। वही अगर हम डिफ्रेक्शन की बात करें, डिफ्रेक्शन क्या होता है? अगर कोई लाइट स्ट्राइक करे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, व्हेन लाइट स्ट्राइक एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर कोई लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से, बेंड कर जाती है कॉर्नर पॉइंट से और बेंड करती है कॉर्नर पॉइंट और एंटर कर जाती है आपकी क्या? शैडो रीजन। शैडो रीजन उस फिनोमिना का नाम होता है आपका क्या? डिफ्लेक्शन। यानी जब लाइट स्ट्राइक करती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो वो कॉर्नर पॉइंट से क्या होती है? और इंटर कर जाती है शैडो रीजन में, तो उस फिनोमिना का नाम होता है डिफ्लेक्शन। अब देखिए कहीं भी सिंगल स्लिट भी हो सकता है और कहीं डबल स्लिट भी हो सकता है। डिफ्लेक्शन भी सिंगल स्लिट भी हो सकता है, डबल स्लिट भी हो सकता है। ये हम क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं। इसमें हम टू स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सिंगल स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ये पॉइंट जो है क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। और एक तो ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। कि जो इंटरफेरेंस होता है उसमें कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो होती है वो हमेशा बराबर होती है, सेम होती है। वही डिफ्रेक्शन में क्या होगा कि सेंटर पे सबसे मैक्सिमा बनेगा, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा। तो यहाँ से डिफ्रेक्शन में यानी हम कह सकते हैं कि डिफ्रेक्शन में जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो धीरे-धीरे क्या होती है? कम होने लगती है और अंत में डिफ्रेक्शन क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो ये आप कह सकते हैं। यानी डिफ्रेक्शन में देखिए क्या होता है? डिफ्रेक्शन के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि फेज डिफरेंस होता है, कुछ पार्ट डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया है कि फेज डिफरेंस की उत्पत्ति जो होती है वो पार्ट डिफरेंस की होती है। यानी हम कह सकते हैं phi इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, जहां पर डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है आपके पार्ट डिफरेंस को, वहीं phi जो रिप्रेजेंट करता है आपके फेज डिफरेंस को। तो डेल्टा x क्या है? पार्ट डिफरेंस है एंड phi जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका फेज डिफरेंस को। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। अब देखिए डिफ्रेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्राउनहोफर, एक होता है फ्राउनहोफर। तो उनकी हम चलिए चर्चा कर लेते हैं इसी वीडियो में कि डिफ्रेक्शन जो दो प्रकार के होते हैं वो क्या-क्या है। तो अब हेडिंग आप लगाएंगे कि जो डिफ्रेक्शन है उनको भी दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, तो उनकी